इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना बड़ाइयाँ किबरियाइयाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो हमारा खालिक मालिक पालनहार और परवरदिगार है। बादहु बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम व तस्लीम पर, ख़ास कर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और औलाद पर, आपकी सारी उम्मत पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज खुतबे जुमा का उन्वान है दीनी और दुनियावी तालीम की अहमियत। इस्लाम में दीनी और दुनियावी दोनों इल्म मतलूब हैं और दोनों ही ज़रूरी हैं। दीनी इल्म हासिल करने के बाद एक इंसान ज़लालत, जहालत और गुमराही से बचकर हिदायत के रास्ते पर गामज़न हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से ज़्यादा डरने वाले, ज़्यादा परहेज़गारी इख्तियार करने वाले, हिदायत के रास्ते पे ज़्यादा गामज़न लोग वो होते हैं जो दीन के जानकार होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ अच्छाई का, भलाई का, खैर का मामला करना चाहता है उसे दीनी तालीम से नवाजता है। और दीनी तालीम से खैर कैसे आती है या भलाई कैसे आती है, एक मिसाल ले लीजिए। कुरान करीम की एक आयत, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी। दीनी तालीम का क्या पैगाम है? यअमुरु बिल अदली, अदल का क़याम, वल इहसानी, हुस्न सलूक, बेहतर अखलाक, व इताए ज़िल क़ुरबा, गरीबों की, क़राबतदारों की मदद, उनसे बेहतर ताल्लुक़ात, व यनहा अनिल फ़हशा, बुराइयों की रोकथाम, वल मुनकर, तमाम वो बातें जो गलत हैं, मुआशरे में मुनकर हैं, उन तमाम बातों से परहेज़, निजात और उनकी रोकथाम, वल बग़ी, जुल्म का ख़ात्मा और इंसाफ का क़याम। ये सारी बातें, सारा खैर कहाँ से आता है? दीन से। जबकि दुनियावी तालीम का फ़ायदा ये है कि इंसान कमज़ोरी से, ग़ुलामी से, मज़लूमियत से और इस्तिहसाल से निकल कर ताकत, क़ुव्वत, हाकिमियत, शान व शौकत और बालादस्ती हासिल करता है। दलील क्या है? अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ आयत नंबर 55 में फ़रमाया इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। वो ज़माना था जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की सलाख़ों में क़ैद थे और अज़ीज़ मिस्र को ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसकी फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री को संभाल सके और उसके मुल्क को नई तरक्की से आशना कर सके। लोगों की नज़र और अज़ीज़ मिस्र की नज़र एक ऐसे बासलाहियत, बालियाक़त नौजवान पर पड़ी जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर वो तमाम सलाहियतें, तमाम लियाक़तें मौजूद थी और उन्हें फ़ाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। और जब वो इस ओहदे पर फायज़ हुए, पूरे इलाक़े और पूरे मुल्क का नक्शा बदल कर रख दिया। खुशहाली और तरक्की का नया मंज़र था। ये असरी इल्म की अहमियत थी। दीनी इल्म से क्या मुराद है? बराह रास्त दीनी इल्म से या मदरसे की तालीम से मुराद है कुरान और हदीस की तालीम। यह अलग बात कि मदरसे में किसी और की किताब पढ़ाई जाने लगे, लेकिन जब भी दीनी तालीम की बात होगी तो उसका मतलब ये होगा कुरान और सही हदीस की तालीम।
क़ुरान और सही हदीस की बुनियादी तालीम का मतलब है अक़ीदे का इल्म, यानी तौहीद, कुफ्र, शिर्क, बिदअत, सुन्नत, अरकान ईमान और अरकान इस्लाम का इल्म। इसी तरह इबादात का इल्म, ये भी इस्लाम के दीन के बुनियादी इल्म में शामिल है, यानी ये जानना कि कौन सी इबादत किस दलील से साबित है और उस इबादत के करने का तरीक़ा क्या है, अदायगी का तरीक़ा क्या है। जब तक एक मुसलमान इस चीज़ को नहीं जान जाता, उस वक्त तक उसकी वो इबादत काबिल क़बूल नहीं हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज है, नमाज एक इबादत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतालबा किया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। क्या साबित हुआ कि हमें तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है ये जानना ही पड़ेगा। अगर हमने नहीं जाना और यूं ही आँख बंद करके इस इबादत को करने की कोशिश की, ये इबादत मसनून नहीं होगी, काबिल क़बूल नहीं होगी। इसी तरह अखलाक़ियात का इल्म भी है, यानी ये जानना कि लोगों के हुकूक़ और फ़राइज़ आपस में क्या हैं, अच्छे मैनर्स क्या हैं, शराफत क्या है, हया क्या है, अमानतदारी क्या है, दयानत क्या है, इंसाफ क्या है, ये सब कुछ अखलाक़ियात की दायरे में है। ये जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इसी तरह हलाल और हराम का इल्म, ये जानना कि कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी चीज़ हराम है, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ ऐन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन व बैनहुमा उमूरुन मुतशाबिहात, कि हलाल और हराम की राहें बिल्कुल मुतमय्यज़ हैं, बिल्कुल वाज़ेह हैं। बीच बीच में जो चीज़ें पाई जाती है वो मुश्तबा है। वत्तक़ू अश्शुबहात, इसीलिए शुबा वाली तमाम चीज़ों से अपने आप को बचा लो। हराम चीज़ों से तो अपने आप को बचाना ही है, क्योंकि वाज़ेह है। इनके अलावा जिस चीज़ के ताल्लुक़ से शुबा हो कि यह हलाल है या हराम है, पहला उसूल अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, बचाओ अपने आप को। इल्म होना चाहिए कि हलाल क्या है, हराम क्या है। अल्लाह ताला ने लकीर खींच दी है और हदबंदी कर दी है, तिल्का हुदूदुल्लाह, हलाल और हराम के दरमियान अल्लाह ताला ने लकीर खींच दी है। ये लिमिटेशंस हैं, इनको क्रॉस नहीं करना है। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फ़क़द ज़लम नफ़्सा, जिसने लिमिट क्रॉस किया उसने अपने ऊपर अपनी जान पर जुल्म किया। ये बुनियादी उलूम हैं जिनका ताल्लुक़ दीन से है। इन उलूम का या इन बातों का हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ ऐन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतना दीनी इल्म कोई मुसलमान हासिल नहीं कर सकता है या नहीं कर सकता है तो मजबूरी है, और नहीं करता है जानबूझकर तो वो गुनहगार है। दलील क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है दीन का इतना इल्म हासिल करना कि जिससे वो दीन पर मुकम्मल तरीक़े से अमल कर सके। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो कुछ बात मालूम ना हो अहले इल्म से, जानने वालों से, उस्ताद से पूछ लिया करो दलील की रोशनी में। दीनी इल्म का तफसीली इल्म जो है, दीन का, पूरे दीन का, मुकम्मल इस्लाम का जो तफसीली इल्म है, इसका हासिल करना, या दूसरे लफ्ज़ों में आलिम बनना, फ़ाजिल बनना, मुफ्ती बनना सारे मुसलमानों पर फ़र्ज़ तो नहीं है, मगर मुआशरे के चंद लोगों पर फ़र्ज़ और फ़र्ज़ ऐन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरे ख़ानदान में, पूरे मुआशरे में कोई आलिम नहीं है, कोई फ़ाजिल नहीं है, कोई दीन बताने वाला नहीं है, कोई कुरान हदीस की रोशनी में फ़तवा देने वाला नहीं है, पूरा मुआशरा गुनाहगार है, पूरा मुआशरा मुजरिम है। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा, कि सारे मुसलमान तो इल्म के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल नहीं सकते हैं, तफसीली इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। फ़लौला नफ़र मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ऐसा क्यों ना हुआ और ऐसा क्यों नहीं होता है कि मुसलमानों की जमात में से एक गिरोह दीन का मुकम्मल और तफसीली इल्म हासिल करे। क्यों? ताकि जब वो कौम में आए तो कौम को कुरान और सुन्नत से आगाह करे,
जहन्नम से बचाने वाले बन जाएं। ये इल्म हासिल करना चंद लोगों पर ज़रूरी है। अपना मुहासबा करना होगा कि अपने ख़ानदान में, अपने माशरे में कितने आलिम हैं। अगर नहीं हैं तो हम क्या हैं? कुरान करीम की इस आयत की रोशनी में गुनाहगार हैं और ज़िम्मेदार हैं, काबिल गिरफ्त हैं। इल्म की एक शाख है असरी इल्म या दुनियावी इल्म, या दूसरे लफ्ज़ों में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तालीम। जब भी असरी इल्म या दुनियावी इल्म की बात आती है तो उससे मुराद है साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म। अब सवाल ये है कि एक मुसलमान के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो दुनियावी इल्म हासिल करे, असरी इल्म हासिल करे और अदर कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स जो हैं उनके उलूम हासिल करे? ये क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी है, वजूहात कई हैं। पहली बात, अल्लाह ताला ने फरमाया वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, रोज़ी, हलाल रोज़ी कमाना हर मुसलमान, ज़िम्मेदार मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान पर, ज़िम्मेदार मुसलमान पे हलाल रोज़ी कमाना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने कमांड का सेगा इस्तेमाल किया है, करना है ये। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, निठल्ला निकम्मा नहीं बैठना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़ा बिल मर्इ इस्मन अन युज़य्या बिमन यक़ूत, इंसान के गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि जिन लोगों की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी उसके सर है उनकी किफ़ालत ना करे, कमाए नहीं। अपने माँ बाप, अपने बच्चों के अखराजात को पूरा ना करें, ऐसा शख्स गुनाहगार है। और जाहिर है जब हलाल रोज़ी कमाने की बात आएगी तो ये बात ज़रूर आएगी कि नॉलेज क्या है, टैलेंट क्या है। बग़ैर असरी इल्म के, बग़ैर दुनियावी इल्म के न कोई बेहतरीन बिज़नेस सेट किया जा सकता है और ना ही कोई अच्छी मुलाजमत मिल सकती है। इसलिए भी ज़रूरी है कि दुनियावी इल्म, असरी इल्म हासिल किया जाए। दूसरी चीज़, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, कि अल्लाह ताला ने दिन और रात की तब्दीली में निशानियाँ रखी हैं अक्ल वालों के लिए। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह गाशिया में फरमाया अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिलि कैफ़ ख़ुलिक़त, क्या तुम देखते नहीं हो, गौर नहीं करते हो अल्लाह ताला ने ऊँट को किस तरह बनाया है। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिलि कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, आसमान को कैसे उठाया है, व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत, और पहाड़ को अल्लाह ताला ने कैसे ज़मीन में गाड़ा है, व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, और अल्लाह ताला ने ज़मीन को किस तरह से बिछा दिया है। ये आयतें दावत दे रही हैं कि एक मुसलमान, एक कुरान पढ़ने वाला साइंसी तफक्कुर करे, यूनिवर्स के स्टाइल ऑफ क्रिएशन में गौर करे, किस तरह अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है, इसका जोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, अल्लाह ताला ने किस अंदाज से इस कायनात को बनाया है। और ये काम उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक कि किसी के पास जोग्राफी का इल्म ना हो, साइंस का इल्म ना हो। इसीलिए भी ज़रूरी है कि दुनियावी इल्म, असरी इल्म हासिल किया जाए। तीसरी चीज़, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का, बिअसत का, नबी बनाए जाने का मनसब ये था, नस्बुल हैन ये था कि वो हलाल और हराम की तमीज़ लोगों को बताए। व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, और लोगों के सरों पर जो बोझ है वो बोझ उठाकर हल्का कर दें, और उनके पाँव में जो जंजीरें हैं उन जंजीरों से उन्हें आज़ाद कर दें, यानी इंसानों को ग़ुलामी की लानत से आज़ाद कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग फ़िज़िकली ग़ुलाम हुआ करते थे। दौर हाजिर में मुसलमान भी ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं। कैसे? सुपर ताकतें चाहती थी कि हमारे हाथ में मोबाइल सेट हो, हमारे पास है। वो ताकतें चाहती थी कि हमारे मोबाइल में इंटरनेट हो, है। वो लोग चाहते थे कि हम यूट्यूब का इस्तेमाल करें, रील्स देखें, हम देख रहे हैं, हम आदी हो जाएं, एडिक्ट हो जाएं मोबाइल के, हम हो गए। वो ये चाहते थे कि ऐसा कोई निज़ाम कायम हो जाए कि वो पूरे तौर पर हमारे ऊपर निर्भर हो जाएं, और पैसा अगर कमाएं भी तो अपने पास न रखें, हमारे पास रखें। हम निर्भर हो गए, फ़ोन पे है, गूगल पे, सारी चीज़ें हमने गैर कौमों पर इन्हिसार कर लिया। ये ज़हनी ग़ुलामी है। गैर कौमें चाहती थी, सुपर ताकतें चाहती थी कि लोग हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के साथ साथ फ़ख्र भी करें। लोग एडिडास पहन लेते हैं,
प्यूमा पहन लेते हैं, ब्रांडेड हैं। ये ज़हनी ग़ुलामी है मेरे भाई, तुम ब्रांडेड नहीं हो, ये ज़हनी ग़ुलामी है तुम्हारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तरह की ग़ुलामी से इंसानों को आज़ाद कराने के लिए आए थे, और जब कौमें ग़ुलाम हो जाती हैं तो उनका मिसयूज़ करना, उनको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान होता है। इसलिए आप देख रहे हैं सुपर ताकतें जिस तरह चाह रही हैं निचली कौमों के साथ, कमज़ोर कौमों के साथ उनका इस्तेमाल कर रही हैं, उन्हें यूज़ कर रही हैं, उन्हें जुल्म व सितम का निशाना भी बना रही हैं। तो अगर इस ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान सेल्फ डिपेंडेंट बने, और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि लोग असरी इल्म, दुनियावी इल्म हासिल ना करने वाले बन जाएं। चौथी चीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, कि हर तरह की ताकतें और क़ुव्वतें इकट्ठा करो उन लोगों के ख़िलाफ़ जो क्रिमिनल हैं, मुजरिम हैं, अपने आप को मजालिम से बचाने के लिए। हर ज़माने में जुल्म व सितम का एक सिलसिला रहा है, आज भी मजालिम हो रहे हैं। आप देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी ताकतें कमज़ोर लोगों को उजाड़ रही हैं, मार रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार रही हैं। इसका जवाब क्या है? आप कहेंगे दुआ करेंगे, ईमान को मजबूत करेंगे। यकीनन दुआ करना, अपने ईमान को मजबूत करना ये ज़रूरी है, लेकिन यही काफ़ी नहीं है, यही काफ़ी नहीं है। आप मुझे बताएं, क्या फ़िलिस्तीनी मुसलमान दुआ नहीं करते हैं? क्या उनके ईमान में कमी है? कम से कम हमारे ईमान से तो मजबूत है उनका ईमान, इसलिए तो अब तक डटे हुए हैं। ये दुनिया असबाब भरी है, सबब का इस्तेमाल करना अल्लाह की तरफ से हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपको ले चलते हैं। ग़ज़वे खंदक का ज़माना है, सन 5 हिजरी का ज़माना है। ग़ज़वे खंदक के मौके से कबीले बनु नज़ीर, बनु गतफ़ान और क़ुरैश के चंद कबाइल ने मिलकर ये फ़ैसला कर लिया कि हम मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा देंगे। मदीने में जो चंद हज़ार मुसलमान हैं, 3000 के करीब मुसलमान हैं, उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। 10,000 की फ़ौज तैयार की गई, मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयारी हो गई है, वो हमला करने वाले हैं। ख़बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानी तदाबीर के साथ साथ पहला काम क्या किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया, ये दुनिया सबब भरी है, अल्लाह के रसूल थे, चाहते दुआ करते बहुत कुछ बदल सकता था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इस हिकमत को समझते थे कि नहीं, सबब ज़रूरी है। इसलिए पहला काम क्या किया? मीटिंग की, सहाबा कराम को बुलाया, बताया कि बताओ क्या करें, हम कमज़ोर हैं, हमारे पास असबाब नहीं है, मशवरा दो। सहाबा कराम ने मशवरा दिया। एक सहाबी थे सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास टेक्निक्स थी, उनके पास असरी नॉलेज थी। उन्होंने मशवरा दिया, सहाबा कराम को बड़ा पसंद आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा पसंद आया। तय हो गया कि यही काम होगा। काम क्या था? कि हम अपने बचाव के लिए, डिफेंस के लिए खंदक खोदेंगे। चंद ही लम्हे बाद मुसलमान मुत्तफ़िक़ हो गए और तकरीबन 6 किलोमीटर तक मुसलमानों ने खंदक को खोदना शुरू कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ताला ने गैरों के, दुश्मनों के शुरूर से मुसलमानों को महफूज रखा, मुसलमान सेफ रहे, महफूज रहे। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़द्र व मंज़िलत अंसारी साहबा के दरमियान, मुहाजिरीन साहबा के दरमियान, सारे मुसलमानों के दरमियान बढ़ गई, क्योंकि उनके पास एक असरी टेक्निक थी और उनकी उस टेक्निक की वजह से अहले इस्लाम महफूज रह गए। एक मौके से अंसार ने कहा कि सलमान फ़ारसी हम में से हैं, एक मौके से मुहाजिरीन ने कहा नहीं, ये हम में से हैं। एक मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, इन्नहु मिन्ना, वह अहले बैत में से हैं। ये क्यों? क्योंकि उनके पास असरी नॉलेज थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला ने उनके दरजात को बुलंद किए हैं जिनको अल्लाह ताला ने ईमान दिया है। और साथ साथ में ईमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, जिनको अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा है, जिनके पास इल्म है, समाज में उनका असर व रसूख है। हमारे हिंदुस्तान में भी एक मुसलमान थे जो प्रेसिडेंट गुजरे हैं, नाम नहीं लूँगा। आखिर उनकी इज़्ज़त, उनकी ताज़ीम क्यों थी हमारे माशरे में? ना चाहते हुए भी लोगों ने उनको माना, उनकी कदर की। वजह क्या थी? उनके पास नॉलेज थी, सलाहियत थी, उन्होंने माशरे को, समाज को दिया। जो लोग देने वाले होंगे, लोग उनकी कदर करेंगे।
इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को समझिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ चंद इबादत की तालीम नहीं दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जंगी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, इसको सीखो, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होती हैं, इसको सीखो, जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं, इसको सीखो, इंटरनेशनल रिलेशंस या नेशनल रिलेशंस कैसे कायम होते हैं, इनको सीखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें बताई हैं। इसलिए हम देखते हैं कि बाद के अदवार तक मुसलमान असरी इल्म में बहुत आगे थे, बहुत आगे थे, यूरोप से भी आगे थे। इल्म तिब, मेडिकल साइंस हो, इसी तरह से इल्म केमिया, केमिस्ट्री, मुसलमान आगे थे। मैथमेटिक्स, इल्म रियाजियात, इल्म फल्कियात, एस्ट्रोनॉलॉजी, मुसलमान आगे थे, यूरोप से भी आगे थे। बाद में जब मुसलमान दीनियात में उलझ कर रह गए, यानी इख्तलाफ और इंतशार में उलझ कर रह गए, तो नतीजा क्या हुआ, पीछे हो गए यूरोप से। और फिर एक दिन ऐसा आया कि सारी दुनिया से मुसलमान पीछे रह गए। दीन का सही मफहूम, सही माना मुसलमानों ने समझा ही नहीं। इसलिए जवाल की ये अलामत और ये हालत है। आप सहाबा कराम के वाक़यात पढ़िए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, कहते हैं इल्म रियाजी सीखो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, इल्म रियाजी सीखो। कहते हैं इल्म समाजियात सीखो, अगर ये नहीं सीखोगे, मेडिकल साइंस सीखो, इल्म तिब सीखो, अगर ये नहीं सीखोगे तो लोगों के दस्ते नगर होकर रह जाओगे, मोहताज बनकर रह जाओगे। ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा होता था कि अलग अलग लैंग्वेजेस में दस्तावेज़ इधर से उधर हुआ करती थी। हमें मालूम नहीं पड़ता था कि इन दस्तावेज़ों में है क्या, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या प्लानिंग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ैद बिन साबित तुम इन ज़ुबानों को, यानी यहूदियों की ज़ुबानों को, हिब्रू को सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के ख़िलाफ़ तैयारी के लिए उस ज़माने में सहाबे कराम को तैयार किया था। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने बहुत चंद दिनों में हिब्रू ज़ुबान सीख लिया, पढ़ना जान लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे दस्तावेज़ात से हम आगाह किया करते थे कि इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह है। आप खुलफाए राशिदीन के बारे में पढ़िए। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे, फ़क़ीह थे, आलिम थे, साथ साथ में बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। कैसे माशरे की इकॉनमी चलेगी, इस पर उबूर रखते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़क़ीह थे, ज़ाहिद से, मुत्तक़ी थे, आलिम थे, साथ साथ में इकोनॉमिस्ट भी थे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या थे, आलिम तो थे ही, फ़क़ीह तो थे ही, बहुत बड़े वक्त के जज भी थे। ये सारी बातें इसलिए है ताकि हम बहैसियत मुसलमान दीनी और दुनियावी दोनों उलूम पर तवज्जो दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। दुनिया में हम हैं तो दुनिया में भी हसना चाहिए, अच्छाई चाहिए। और ये अच्छाई कब मिलेगी, जब हम इसके असबाब को इख्तियार करेंगे, उलूम और फ़नून को इख्तियार करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, वबतगी फ़ीमा अताका अल्लाहु दारल आखिरत वला तंस नसीबका मिनद दुनिया, के आखिरत की तैयारी के लिए जितने असबाब हो सकते हैं वो तो करो ही, वला तंस नसीबका मिनद दुनिया, मगर दुनियावी एतबार से जो तुम्हारा किरदार है तरक्की में, माशरे की खुशहाली में, उस किरदार को भी ना भूलो। वला तंस नसीबका मिनद दुनिया, इस किरदार को भी, इस रोल को भी प्ले करना है। यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। तो मेरा मुख्तसर पैगाम है गार्जियंस के लिए, तमाम ज़िम्मेदारों के लिए, कि आप अपनी नज़र दीनी और दुनियावी दोनों उलूम पर रखिए। सिर्फ कोई दीनी तालीम याफ्ता है और वो दुनियावी तालीम से ज़र्रा बराबर भी वाकिफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगर कोई दुनियावी तालीम याफ्ता है, दीन बिल्कुल भी नहीं जानता है, तो वो न सिर्फ ये कि फ़ायदा मंद नहीं होगा, नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो दोनों उलूम ज़रूरी हैं, और दुनियावी इल्म और दीनी इल्म दोनों में तवाज़ुन भी बरकरार रखना ज़रूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि अगर वो दुनियावी इल्म हासिल कर रहे हैं तो क्या दीनी इल्म उन्होंने हासिल किया या नहीं किया। और अगर दुनियावी इल्म वो हासिल कर रहे हैं तो इस बात का भी ख्याल रखिए कि दुनियावी इल्म वो हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे माशरे में दो गिरोह पाया जाता है, एक दुनियावी इल्म का, दूसरे दीनी इल्म का। न जाने क्यों दोनों गिरोह में एक ज़माने से खींचातानी है। कोई आलिम है, कोई फाजिल है, तो वो प्रोफेशनल से अपने आप को अलग रखता है, खिंचा खिंचा सा रहता है। इसी तरह से अगर कोई प्रोफेशनल है तो आलिम से या हाफिज़ से या इमाम से अपने आप को दूर रखता है। हो सकता है कोई तकब्बुर हो, कोई अना हो, या सुपीरियर होने का कोई जज्बा हो,
दोनों में ज़रूरी क्या है कि दोनों लोग मिलकर उम्मत के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। दोनों जब मिलेंगे तभी उम्मत को, मुसलमान को और मुस्लिम माशरे को पूर्णता मिलेगी, तकमीलियत मिलेगी, और तभी कोई ना कोई हल पेश किया जा सकेगा। बड़ी खुशी की बात है कि इन दोनों ही तबके के लोग आपस में बैठते हैं, चाहे वो CAA का मसला हो, कोरोना का मसला हो, या अभी वक्फ बोर्ड का मसला हो, लोग आपस में बैठते हैं और मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिशें जारी रहनी चाहिए, दोनों लोग आपस में बैठें। जहाँ प्रोफेशनल्स बैठें वहाँ उलमा को भी रखें, है ना, अइम्मा को भी रखें, ताकि दीनी रहनुमाई भी हासिल हो सके। इसी तरह से जहाँ अइम्मा हो, उलमा हो, वहाँ प्रोफेशनल्स को भी बुलाएं, उनसे भी मशवरे लिए जाएं। उनके बग़ैर भी माशरा ठीक से नहीं चल सकता है, जिस तरह से उलमा और अइम्मा के बग़ैर उम्मत मुस्लिमा की दीनी रहनुमाई नहीं हो सकती है। दोनों लोग ज़रूरी है। ऐसे इदारे भी कायम होनी चाहिए। हमने बहुत बार कोशिश की कि ऐसे इदारे कायम हों, और अभी हम तलाशी रहे हैं कि कोई ऐसा घर मिल जाए, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां हम इस किस्म के इदारे शुरू करें। अब तक हमें मिला नहीं है, और थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है, थोड़ा अफसोस भी होता है कि इतने सारे लोग मौजूद हैं मगर कोई इस सिलसिले में पेशरफ्त नहीं करता है। कम अज़ कम एक मशवरे से, कम अज़ कम एक जुमले से, थोड़ी सी मेहनत और जद्दोजहद से जो लोग काम करना चाहते हैं उनके साथ तो आइए, उनकी रहनुमाई कीजिए, उनका हाथ बटाइए। इंशाअल्लाह कौम का काम इसी तरह से हो सकता है। अल्लाह ताला हमें दीनी और दुनियावी दोनों उलूम पर दस्तरस हासिल करने की तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की तरबियत दीनी दुनियावी दोनों एतबार से करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।